हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं बहुत टाइम से ना कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी कुछ इस बारे में बात की जाए। तो कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि दीदी की तबीयत ख़राब है, फिर भी आप लोग उनको अकेले छोड़ दिए हैं उनके ससुराल में। तो इस बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब से मतलब दीदी का ऑपरेशन हुआ था तब से उसके साथ ही थे, और अचानक जब से नवरात्रि स्टार्ट हुआ तो दीदी यहाँ से चली गई। उसके साथ हम लोग वहाँ पे भी गए थे, पर वहाँ पे दीदी चली गई क्योंकि नवरात्रि में वो कहीं नहीं रुकती है, अपने ससुराल ही रहती है। तो हम लोग इस वजह से नहीं गए क्योंकि वहाँ पे देखिए अरम्या का भी एग्ज़ाम हो गया था, वो भी अपनी फैमिली के साथ रहेगी, हम लोग भी बहुत टाइम से उसके साथ ही थे। उसको लगा होगा, उसको हम लोग बोल रहे थे कि रुक जाओ क्योंकि अभी टाका वाका कटेगा कुछ दिनों बाद, तब आराम से जाना, पर वो मानी नहीं। और यहाँ पे भी हमारे कुछ पर्सनल काम होते हैं जो हम 10 दिनों से तो इधर उधर थे ही हम लोग, इस वजह से भी नहीं गए दोनों लोग। इससे पहले हम दीदी के ही साथ में थे। तो कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करने लग जाते हैं कि आप लोग कैसी बहनें हैं। अभी कुछ टाइम आप लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत अच्छी बहनें हैं। तो सबके अपने अपने काम होते हैं। दीदी यहाँ पे हमेशा तो रह नहीं सकती है, आती जाती रहती है। तो अभी 2-4 दिन से वो अरम्या के साथ में, अरम्या का भी एग्ज़ाम हो गया है, वो भी अपनी मम्मी का ख्याल रख रही है। जिया जी हैं वो दीदी अपने घर पे ही है, अपनी फैमिली के ही साथ में है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और हमेशा हमारी बात होती रहती है दीदी से। जब मैं उसको बोली थी कि ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो चुपचाप यहाँ पे चली आना, तो अभी थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है ही। बहुत दूर यहाँ से तो है नहीं, बनारस तुरंत वो आ जाती है। इवन वो एक दिन में आ भी सकती है, जा भी सकती है, तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। उसको जब भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे आराम से वो आ जाएगी। और हमें अपनी बहन की तो चिंता है ही, हमेशा चिंता रहती है। तो ऐसी बात थोड़ी ना है कि हम जानबूझ को उसको उसके पास जा ही नहीं रहे हैं, वो बहुत परेशान है फिर भी। हाँ, रहना चाहिए था साथ में, पर जितना हो सके हम उसके साथ में हमेशा ही रहते हैं। अभी वो कुछ दिनों बाद फिर यहाँ पे आएगी अरम्या के साथ में या फिर जो भी। तो अभी इसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, अभी टाका वाका कटेगा, दवा खा ही रही है इस टाइम। वो नवरात्रि का व्रत भी नहीं रखी है बेचारी। तो थोड़े बहुत सब लोग परेशान हैं। पापा भी बोल रहे थे कि दीदी को बुला लो बुला लो। अब उसका जब भी मन करेगा वो तभी आएगी। अभी नवरात्रि चल रही है, इस वजह से वो आ जा नहीं रही है, ये रीज़न है। तो मैं बहुत सोची आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी दीदी पूजा कर रही है। उसका 9 दिन का पाठ चल रहा है क्योंकि वो 9 दिन पाठ करती है। शांति दी भी 9 दिन पाठ करती है, पर इस बार वो पाठ नहीं कर पा रही क्योंकि उसको ज़्यादा बोलना नहीं है। तो अभी मैं दिखाती हूँ ये लोग क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे मंदिर की सफाई चल रही है। और मैं जानती हूँ कुछ लोग मेरे बातों को समझेंगे, और कुछ भी नहीं, मुझे पता है कि मैं अपनी दीदी से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और जल्दी ही हम लोग साथ में मिलेंगे क्योंकि 2-4 दिन की बात है। और रम्या साथ में है ही, जिया जी साथ में है ही, और दीदी को थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बस मुंह में इन्फेक्शन है, तो वो तो चीज़ें हम तो कम कर ही नहीं सकते हैं। अब तो धीरे धीरे इलाज हो ही रहा है और सही ही हो जाएगा। हाँ, तो अब मैं जा रही हूँ किचन साफ़ करने। वैसे तो रात का किचन साफ़ ही कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार किचन साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद दीदी के लिए बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि वो पूजा करके आएगी तुरंत चाय ढूंढेगी, तो चाय बना लेती हूँ। और मैं अपने लिए खाना इस टाइम बहुत कम बना रही हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे नवरात्रि होता है, ये लोग व्रत रखती हैं और मैं भी मतलब एक तरीके से एक टाइम खाती हूँ एक टाइम नहीं खाती हूँ। तो मेरा भी साथ में व्रत ही चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या होता है, छोटी बहन होना मुझे लगता है सबसे ख़राब बात है। मतलब लोग वैल्यू ही नहीं करते हैं आपके काम का, मुझे ऐसा फील होता है। ये लोग कहते नहीं नहीं, छोटी बहन होना कितनी अच्छी बात है, सबका प्यार मिलता है। ये तो है, प्यार तो मिलता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे कामों की वैल्यू ही नहीं होती है। मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने। अब उसका पूजा ख़त्म ही होने वाला होगा, वो तुरंत पूजा करके आएगी तो तुरंत चाय पिएगी, उसके बाद अपना काम धाम चलता रहेगा हमारा। अभी मैं शांति दी को कॉल भी नहीं की हूँ, वैसे तो मैं उसको 2-3 बार उससे बात करती ही हूँ। थोड़ी देर बाद उसको कॉल करूँगी तो वो भी अपना काम धाम में लगी ही रहती है। भले ही गई है वहाँ पे बोल के कि मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन अपने घर पे कोई जाने के बाद खाना बना ही रही है बेचारी। वो वहाँ पे चाय बना रही है, सारी चीज़ें कर रही है, बस व्रत नहीं रखी है इस बार क्योंकि इसको मेडिसिन लेना है, तो इस वजह से
कन्या भी खिलाएगी। देख वो कह रही थी कन्या मैं इस बार आके बनारस ही खिलाऊंगी, तो इस टाइम बनारस ही हम लोग साथ में मिलके दीदी लोग कन्या खिलाएंगी। तो देखिए कब आती है। मैं उसको बोल देती कि कल आज ही आने वाली थी, पर उसका प्लान कैंसिल हो गया। कह रही है रम्या कि 1-2 दिन बाद आते हैं मौसी, तो इस वजह से आएगी। क्या हुआ, क्या है? मेरे लिए कितनी सारी चीज़ें। मेरे लिए श्रेया लेके आई है पकौड़ी और उसके साथ में चटनी। इस टाइम श्रेया मुझे रोज सुबह कुछ ना कुछ लेके खिलाती है। क्या हुआ, कन्या खिला रही हो क्या? क्या कन्या खिला रही है क्या मम्मी तुम्हारी? नहीं। हाँ फिर इसको साइड में हटा देती हूँ ना। ये है ना, देखिए गोलू दीदी रहती है और आप अपने लिए कितना ही अकेले खाना बनाएंगी। अच्छा। तो मम्मा बोलती है कि दीदी को दे आओ। कितना ही वो खाना बनाएंगी, तो एक इंसान कितना ही अपने लिए खाना बनाएगा। इतना केयर किया जा रहा है। अब चाय बनाएंगे ना, क्योंकि आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ मुझे। तो 1 मिनट में अब बाद में मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे चाय बन के आ गया है। कब से उसको चिल्ला रही हूँ, आ ही नहीं रही है। दीदी चाय बन गया, आ जाओ। उसका पूजा भी हो गया, आरती वारती सब उसने कर लिया है। अब चाय पियेंगे, फिर दीदी को भी कॉल लगाती हूँ, देखती हूँ। अभी तो वो उठ ही गई होगी शांति दी। अब हम जाएंगे, थोड़ा मार्केट मुझे जाना है, सब्जी वब्जी कुछ खरीदने के लिए। यहाँ पे ये लग रहा है बालकनी की सफाई कर रही है यहाँ पे। शांति दी को मैं इससे पहले भी कॉल की थी सुबह ही, लेकिन वो लग रहा है सोई थी तो कॉल नहीं पिक की। अब जग गई होगी है ना दी। अब तो 10 बज गए हैं लगभग, तो जा रही उसको कॉल करने। पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, हम लोग को डांट रहे थे कि दीदी आएगी तो उसको अच्छे से रखना, ज़्यादा तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि होता है ना बहनों में थोड़ा हम लोग आपस में लड़ लेते हैं। तो पापा मना कर रहे थे। पापा भी आने वाले हैं बनारस ही, दीदी के साथ में नहीं आएंगे लेकिन 1-2 दिन बाद आएंगे, वो भी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनका भी मन घबरा रहा था। कह रहे थे कि मतलब बच्चों से मिले हुए बहुत टाइम हो गया। आते हैं तो पूरे दिन कुछ घंटों के लिए आते फिर चले जाते हैं। दादी कि हाँ कौन से तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कुछ नहीं, अपने दिल की बात मैं बताई हूँ, तो बस छुप के हमसे। तुम अपना काम पूजा पाठ कर रही थी तो मुझे लगा कि इतने दिन से हम लोग वीडियो बनाए नहीं है। दिखाई तुम थोड़ा आरती वारती लोग देखते उनको पॉजिटिविटी आती देखते। आरती वारती में इससे पहले वाली वीडियो में सब दिखाई हूँ, इस वाली वीडियो में कुछ अपनी बातें बतानी थी जो मुझे लगा कि मैं बता दूँ। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसका मैं रिप्लाई अभी नहीं दे रही हूँ, तो